हेलो एवरीवन, नमस्कार से स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और एक बार फिर से मैं आप सब लोग का ज्ञान क्लब पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेसिकली आज का जो टॉपिक मैंने लिया है ये किसी चैप्टर का टॉपिक नहीं है, ये हमारा जनरल स्टडीज का बहुत प्यारा टॉपिक है जो कि है हमारा इसरो, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में बनता है तो इसरो की फुल फॉर्म आपसे पूछने को आ सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये बेसिकली कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है। ये चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे सैनिक स्कूल के बच्चे एग्जाम दे रहे हो, कोई भी लेवल पे इसरो की फुल फॉर्म आपसे पूछने को आ सकती है। तो बेसिकली पहली फुल फॉर्म हमारी ये हुई। फर्दर हम लोग बात करेंगे कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन डेट। ठीक है। अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 हमारे कौन से इंडियन स्पेस मिशन रहे थे। ठीक है। सबसे पहले की जब मैं बात करूंगा तो हमारा सबसे पहले इंडिया का सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च हुआ था। ठीक है। ये रॉकेट में खासियत क्या थी कि इसकी साउंड बहुत ज्यादा थी। ठीक है। ये इसकी हाइट उस टाइम पे सबसे लॉन्गेस्ट बताया जाता था और इसका डायमीटर भी सबसे ज्यादा था। अगर इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है तो इंडिया का आज तक इंडिया का लार्जेस्ट टॉपिक इसको रॉकेट बोला जाता है, जिसका नाम था जियो साइनोकस। ठीक है। जियो साइनोक्रस। ठीक है। अब यहां पे बात करें 43.5 मीटर इसकी हाइट थी। डायमीटर की बात करें तो 75 मीटर की अगर बात करें तो 75 मिलीमीटर इसका डायमीटर हुआ करता था। और ये इसके जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जो हमारे पार्ट थे इसके, वो भी हमारे कैसे मूवमेंट करने वाले थे, जो कि चारों ओर क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। इसकी बात करें तो इसरो विच वाज नोन एज द इंस्कोप पर until 1969 लॉन्च इज फर्स्ट इंडियन स्पेस मैनमेड सराउंडिंग रॉकेट। इन्होंने फर्स्ट इंडियन मैनमेड रॉकेट को यहां पे लॉन्च किया था, द रोहिणी सीरीज 75। इसका नाम रखा था द रोहिणी सीरीज 75 और वी कैन से RS-75। 1967 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी सैटेलाइट मतलब रॉकेट हम लोगों ने यहां पे लॉन्च करने का काम किया था। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे आर्यभट्टा, जिन्होंने फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बनाई थी। ठीक है। मैनमेड सैटेलाइट थी क्योंकि आर्यभट्टा ने बनाई थी। आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ के एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर वी कैन से, और हमारे यहाँ के मैथमेटिशियंस, फादर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो आर्यभट्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, ये फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट बनाई थी जो कि लॉन्च की गई थी अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। क्योंकि इंडिया के पास खुद का कोई व्हीकल नहीं था इसको लॉन्च करने का, तो इन्होंने सोवियत यूनियन लॉन्च के थ्रू आर्यभट्टा को जो लॉन्च करवाया था, जो कि हमारे इनकी सैटेलाइट का नाम रखा था कॉस्मोस 3M। क्या रखा था? कॉस्मोस 3M, और इसको लॉन्च करवाया गया था। फर्दर हम लोग यहां पे बात करेंगे इंडियन रिसर्च ऑर्बिट विद SLV-3 रॉकेट। ठीक है। अब यहां पे बात की जाए तो यहां पे बात की जाए इंडियन रीच इज ऑर्बिट। अब इंडिया कहां पहुंचेगा? ऑर्बिट पर पहुंचेगा विद SLV-3 रॉकेट। किसके थ्रू? SLV-3 रॉकेट के थ्रू। सबसे पहले बात करें कि विद सेवरल सराउंडिंग रॉकेट सक्सेसेस अंडर इट्स बेल्ट। अब बेल्ट के अंदर तक काफी सारे रॉकेट जा चुके थे, लेकिन अब इंडिया को चाहिए था कि हमें अपने ऑर्बिट को टच करना है। ऑर्बिट को टच करने के लिए इन्होंने फिर से एक हमारा रॉकेट तैयार किया। ठीक है। अब इट अचीव्स दैट फीट ऑफ 1980 व्हेन इट लॉन्च द एक्सपेरिमेंटल स्पिन स्टेबलाइज्ड R1 सैटेलाइट। इनका नाम रखा गया स्पिन स्टेबलाइज्ड R1 सैटेलाइट, इसका नाम रखा गया। और ये 1980 में कहां पे पहुंचा? इन्होंने अचीव कर लिया था, अपने बेल्ट को टच कर लिया था उस टाइम पे। ठीक है। ओके। अब यहां पे क्या था, इसका नाम रखा गया था स्पिन स्टेबलाइज्ड RS-1। इट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो कि SLV-3 के नाम से भी जाना, रॉकेट फ्रॉम द श्रीहरिकोटा रेंज नियर चेन्नई। मतलब इसको लॉन्च कहां से किया था? चेन्नई में श्रीहरिकोटा के थ्रू से यहाँ के इसको लॉन्च किया गया था और छोड़ा गया था, ताकि वो अपनी बेल्ट को जाके छू ले। और 1980 की ये बात है। फर्दर हम लोग बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट एक ऐसी सैटेलाइट थी जो कि लूनर मिशन में छोड़ी गई थी। ठीक है। अब चंद्रयान, अब इसकी दोनों की बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 1 वाज इंडिया फर्स्ट लूनर मिशन। ये चांद पर जाने वाला पहला सफर था भारत का। द वर्ल्ड चंद्रा मीन्स संस्कृत एंड हिंदी मीन्स मून। चंद्रा ये हिंदी और संस्कृत वर्ड है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाता है हमारा चांद, और मून बोल सकते हैं। एंड द वर्ड यान मीन्स व्हीकल। यान मतलब क्या होता है? व्हीकल। द मिशन लॉन्च इन 2008, मतलब 2008 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया था
PSLV-C11 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहां से बोला गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि कहां पर पे हमारा, वो है हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहां पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पहली हमारी चंद्रयान 1 के नाम से जो सैटेलाइट थी उसको वहां से छोड़ा गया। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें तो अब मार्स पे जाने की तैयारी होगी। चलो चांद पे तो मुंबई वो भी हमारा इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, तो अब चलते हैं कि एक बार देखते हैं कि प्लेनेट मार्स पे कुछ रहने के लिए चीजें हैं या नहीं है, अगर इंसान वहां पे जाते तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए अब इन्होंने दूसरी सैटेलाइट बनाई, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडिया फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन। ठीक है, ये भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन रहा था जिसको हमने मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM विच इज अनऑफिशियली नोन एज द मंगलयान, इसको किस नाम से जाना गया? मंगलयान पे। अब चांद पे जा रहे हैं तो चंद्रयान रख दिया, और मंगल पे जा रहे हैं तो हमने मंगलयान रख दिया। वॉज लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था ऑन नवंबर 5 नवंबर 2013 को, ऑन बोर्ड एन इंडियन PSLV-C25 रॉकेट। इट वॉज इसरोज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन, ये भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। व्हाट्स मोर, व्हेन इट सक्सेसफुली एंटर द रेड प्लैनेट ऑर्बिट ऑन सितंबर 2014, मतलब 2013 को इसको नवंबर में भेजा गया था, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें सितंबर 2014 को मिली थी कि हालांकि वो रेड प्लैनेट में हमारा लॉन्च मतलब पहुंच चुका है। इट मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू रीच मार्स ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब इसने भारत को बहुत गौरवान्वित महसूस करवाया था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जो मार्स पर जाने वाला पहला देश बना। ठीक है, इंडिया ऑल्सो बिकम द फोर्थ नेशन टू ऑपरेट एन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट अराउंड द मार्स आफ्टर द सोवियत यूनियन एंड यूएस एंड द चाइना, मतलब यूएस, चाइना, सोवियत के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना जो कि हमारा यहां पे जाने का काम कर रहा था। ठीक है, इतना डन। नंबर 6 पे अगर बात की जाए बेटा, नंबर 6 पे बात की जाए चंद्रयान 2, लेसन लर्न फ्रॉम द चंद्रयान 3। अब यहाँ पे क्या होता है, चंद्रयान 2 जो कि चंद्रयान 1 भेजा गया उससे थोड़ा सा सीख करके अब भाई चंद्रयान 2 पे थोड़ा और फोकस करके भेजा जाएगा इसको। ठीक है, अब इंडिया सेकंड ल्यूनर मिशन अटेम्प्ट एंड अनफॉर्चुनेटली फेल्ड। अब इन्होंने क्या किया, चंद्रयान 2 को भेजा तो सही, लेकिन वो बीच में ही क्या हुआ, फेल हो गया, जो कि बहुत ही सैड न्यूज है हमारे इंडिया के लिए। टू लैंड ऑन द ल्यूनर सर्फेस, द मिशन इन्वॉल्व्ड अ लैंडर विक्रम एंड अ रोवर प्रज्ञान दैट नेवर स्टार्टेड ऑपरेशन ड्यू टू द लैंडिंग फेलियर। अब इन्होंने कभी भी अपना जो है मिशन, अब इन्होंने बाद में कभी भी जो मिशन थे हमारे, इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो ये फेल हो चुकी है। ठीक है, लैंडिंग हमारी फेल हो चुकी है। द विक्रम लैंडर वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई हु फाउंडेड इसरो इन 1969। ये हमारे पहले इंसान थे, इन्होंने इसरो को फाउंड किया था 1969 में, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वाइल्ड प्रज्ञान इज द संस्कृत वर्ड कॉल्ड विजडम, और प्रज्ञान का यहाँ पे हिंदी अर्थ क्या निकल रहा था, विजडम, मतलब बुद्धिमानी के लिए। ठीक है, नंबर 6, नंबर 7 पे हम लोग जब चलेंगे तो नंबर 7 की हमें लैंडिंग क्या बोलती है, नंबर 7 चंद्रयान 3 द फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर साउथ पोल, मतलब चांद पर जाने पर, ठीक है, दक्षिण दिशा में पहली बार उतरने पर यह लैंडिंग हमारी हुई थी, जिसको हम लोग चंद्रयान 3 के नाम से जानते हैं। अब चंद्रयान 3 हमसे कहते हैं इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर साउथ पोल, मतलब इन्होंने ये चंद्रयान 3 हमारा ऐसा था, ये आप देख रहे हैं मून की सरफेस दिखाई दे रही है, यहाँ पे चंद्रयान 3 हमारा, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की अर्थ दिखाई दे रही है, हमें क्या दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की अर्थ, मतलब अगर हम देखेंगे स्पेस में जाकर के तो हमारी अर्थ कुछ नीली और कुछ हरी कुछ सफेद, मतलब नीला जो है वाटर को दिखाता है, सफेद हमारे कुछ वैसा, और ग्रीन हमारी ग्रीनरी को दिखाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा हमारी अर्थ दिखाई देती है, और आपने यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मून की सरफेस, और ये हमारा चंद्रयान वहां पे लैंड कर चुका है। ठीक है, वो भी मून के साउथ पोल पे। नॉट ओनली दैट इट डिड सो ऑन द रिमार्केबली लो बजट ऑफ 6 मिलियन रुपीज, 75 मिलियन यूएस डॉलर द चंद्रयान 3 मिशन। अब इसका बहुत लो बजट में इसको भेजा गया था, सिर्फ 6 मिलियन रुपीज में। ठीक है, हालांकि बहुत बड़े बड़े पैसे लगते हैं इसमें, बट बोला जाता है कि इसमें बहुत लो बजट रहा था, 6 बिलियन रुपीज का रहा था इसमें। अब द चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली डिप्लॉयड इट्स रोवर विच वॉज डिजाइन टू ऑपरेट द 1 lunar day और 14 अर्थ डेज। द रोवर
for electronics were not designed to withstand the 120 degree Celsius and 184 degree Fahrenheit temperature that came with the lunar night time। अब वहां पे क्या था कि जब रात का समय वहां पे देखा गया तो वहां पे 120 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंड का तापमान जब नापा गया तो 120 डिग्री वहां पे सेल्सियस बताया जा रहा था, माइनस का 120 डिग्री, और रात का कितना था वो 184 डिग्री रात का। दिन का कितना बता रहा है 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और रात का कितना बता रहा है 184 मतलब माइनस का 184 डिग्री। आप समझ रहे हैं 100 डिग्री से भी नीचे जा रहा है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, माइनस में 184 डिग्री चला गया, और दिन में कितना जा रहा है वो माइनस 120 डिग्री। मतलब ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि अगर हमारा चंद्रयान चांद पर उतरा है तो डे टाइम में माइनस 124 डिग्री से टेम्परेचर था, और रात को हमारा माइनस 184 डिग्री टेम्परेचर वहां पे हमारा ल्यूनर नाइट टाइम ने कवर किया था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें चंद्रयान 3 के द्वारा मिली गई थी। अब यहां पे ज्ञान यान करके एक इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रखा गया था, ज्ञान यान इसका नाम रखा गया था। अब इंडियंस ज्ञान यान प्रोग्राम इज अंडर वे दैट द इसरो हैविंग कंप्लीटेड सेवरल की टेस्ट अहेड ऑफ द फर्स्ट लॉन्च, मतलब इन्होंने अपने पहले ही लॉन्च में बहुत सारी चीजों पे मतलब फतेह हासिल कर ली थी। तो द प्रोग्राम गोल इज टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इन्होंने क्या किया कि हम भारत के कुछ एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, कहां पे अर्थ से भेजेंगे, कहां पे पहली बार वहां पर, ठीक है। दो द प्रोग्राम हैज बीन इन द वर्क सिंस 2007, ये 2007 से चल रहा है, और ये अनाउंस किया गया था ऑफिशियली 2018 में, इसको बहुत अच्छे से अनाउंस किया गया था। रिसेंट टेस्ट इसरो हैज कंप्लीटेड फॉर द गगनयान इंक्लूड ड्रॉग parachute test at the rail track rocket sleds facility at the terminal Basilids research laboratory in Chandigarh and the crew capsule emergency escape system test, ताकि वो इसको ज़्यादा जल्दी escape करे, तो इसके लिए इन्होंने इतने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे रखे थे। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? आई होप मैंने सारी चीजें बताने का प्रयास किया होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी? सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट इंडिया सबमरीन रॉकेट लॉन्च किया गया था, सेकंड में आर्यभट्टा हमारे आए थे, थर्ड में हमारा इंडियन रिसर्च ऑर्बिट SLV-3 रॉकेट हमारा लॉन्च किया गया था, नंबर 4 पे चंद्रयान 1 आ गया था, नंबर 5 पे मार्स ऑर्बिटल मतलब मंगलयान के नाम से जिसको जानते हैं, नंबर 6 पे चंद्रयान 2 हमारा आ गया था, नंबर 7 पे चंद्रयान 3 हमारा आ गया था, और नंबर 8 पे की बात करें तो गगनयान हमारा यहाँ पे आ चुका था, गगनयान, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए फटाफट से जुड़ जाए हमारे ज्ञान क्लब पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप दिए गए इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7 24/7 आपके अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।